धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ताजमहल में शिवलिंग की पूजा की गई है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। ताजमहल में शिवलिंग की पूजा की गई है, जल चढ़ाया गया है, धूप बत्ती जलाई गई है, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके एएसआई का संस्कारी अधिकारी, ये संस्कारी अधिकारी वही होता है कि जो जितना बड़ा संस्कारी है वो उतना बड़ा अधिकारी है, कह रहा है ना जी ये मामला सच्चा नहीं है। तो क्या झूठा है और क्या है इस मामले की हकीकत, हर पहलू से आपको कराऊंगा रूबरू, और साथ ही आपके कुछ इतिहास के पन्नों को पलटने की करूंगा कोशिश, ताकि आप समझ सकें कि कब से ताजमहल को टारगेट किया जा रहा है। तो पहले इतिहास के पन्नों का ही कर लेते हैं रुख। 2017 का वक्त था, विधानसभा का चुनाव हुआ, 8 मार्च को नतीजा आया। बीजेपी को 300 से ज्यादा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने में संस्कारियों को 11 दिन का वक्त लग गया। 11 दिन बाद क्लियर हुआ कि आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जा रहा है, और उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे पूरी दुनिया खुली आंखों से देख रही है। एक जमाना था ढके छुपे अंदाज में गुंडई दिखाई जाती थी, लेकिन आज खुल्लम खुल्ला संस्कारी पना दिखाया जा रहा है। ताजमहल को भी टारगेट किया जा रहा है। पहली जो खबर हमें मिली वो ये 2018 की। इस खबर में बताया गया कि जो ताजमहल के अंदर मस्जिद है वहां पर 3 महिलाएं जाती हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो वायरल किया। वीडियो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन कई वेबसाइट में छपी हुई खबरें हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये महिलाएं जुड़ी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से, ताल्लुक रखती थी, जुड़ी हुई थी उनसे। आप जानते हैं पहले एक संगठन होता था विश्व हिंदू परिषद, उसमें एक प्रवीण तोगड़िया होता था, उसको किस तरीके से बाहर कर दिया। तो उसने बाहर निकलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बना लिया, उसने अपनी अपनी टीम बना ली, तो उनको भी अपने संगठन को नाम दिलवाना था। तो जो जितना बड़ा दंगाई है वो उतना बड़ा भाजपाई वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए हर कोई दंगाई बनने की कोशिश में लग जाता है। तो यहाँ 18 नवंबर 2018 की खबर छपी है, और इसमें बताया गया कि 3 महिलाएं यहाँ पर पहुँच गई और ताजमहल में जो मस्जिद है वहाँ पर जाकर उन्होंने पूजा की, धूप बत्ती वगैरह जलाई और तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल किए। वीडियोस वायरल होने के बाद हमेशा की तरह जो घिसे फटा अंदाज होता है संस्कारी अधिकारियों का, वो कहते हैं कि जाँच की जाएगी। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि पहले तो ज़बानी तौर पर ताजमहल को तेजोमहल बताया जाता था, शिव मंदिर बताया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से यहाँ पर जाकर ये सब कर्मकांड किए जाने लगे। तो जब इन महिलाओं ने मस्जिद में जाकर ये कर डाला तो भैया दूसरी महिलाएं क्यों पीछे रहे। तो हमने खबर सर्च की तो हमें खबर मिली साहब जाकर पिछले साल 2024 की, अगस्त 2024 की। बहुत सारी खबरें हो भी सकती हैं, हमसे छूट भी गई हो, क्योंकि आप जानते हैं कि दंगाई आजकल इतना दंगाई पना दिखा रहे हैं और उससे ज़्यादा दंगाई पना मीडिया दिखा रहा है उन खबरों को ना छापकर। तो ये जो है खबर हमें मिली अगस्त 2024 की। इस खबर के मुताबिक वहां पर जो है महिला पहुंच गई, और जानते हैं कौन सा दिन है? 5 अगस्त 2024 का। अब तो जानते हैं 5 अगस्त 2024 को कई सारी चीज़ें हुई हैं, और 2019 में सरकार बनने के बाद से तो इस दिन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वहाँ पे वो महिला पहुँच गई, और उस महिला ने वहाँ पर उसके पास जो भगवा चुन रही थी जो उसने ले रखी थी उसको ऐसे करके वहाँ पर उड़ाना शुरू कर दिया हवा में। वो ऐसे दिखाने लगी कि जैसे वहाँ पर भगवा झंडा फहरा रही है, और वो ऐसे दिखाने लगी कि जो वहाँ के गुंबद पर जल चढ़ा रही है। वो तमाम तरीके की चीज़ें उसने की हैं, उसने भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल किए हैं। हालांकि बताया जा रहा है यहाँ की खबरों में कि जब वो महिला ये सब कर रही थी या करवा रही थी अपने साथियों के साथ मिलकर, तो उसको यहाँ पर CISF जो लगी हुई है उसने हिरासत में ले लिया। क्या उसके खिलाफ हुआ क्या नहीं हुआ हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा आप जानते हैं खुद को जगत गुरु बताता है, परमहंस आचार्य बताता है, वही जो शाहरुख खान को मारकर उसकी खाल में भूसा भरने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बातें करता है, जिसको तपस्वी छावनी का स्वयंभू परमहंस होने के आधार पर अयोध्या के लोगों ने ही बहिष्कृत कर रखा है। वो जो है यहाँ पर पहुँच गया था, पुलिस ने समय से पहले उसको हिरासत में ले लिया। इसके अलावा हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो वहाँ जाकर दुनिया भर का हनुमान चालीसा पढ़ने और पता नहीं क्या क्या करने की बातें कर चुके हैं। ये चीज़ें वहाँ चलती रहती हैं। लेकिन पिछले साल की एक और ख़बर हमें मिली जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि इस खबर में फोकस करना चाहते हैं सिर्फ महिलाओं को। अगस्त महीने की बात थी, 2 लड़के वहाँ पे गए, उनके पास एक स्टिकर था ओम का। यहाँ इस खबर में बताया गया उन्होंने वो स्टिकर वहाँ पे चिपका दिया, और उसके बाद जो पानी की बोतल थी उससे जल चढ़ा दिया, वीडियो बना दिया, और उन्होंने दिखाया कि साहब हमने तो यहाँ पे जलाभिषेक कर दिया है।
उनके खिलाफ भी कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। असल में जब एक्शन नहीं लिया जाता है तो संस्कारियों के हौसले बढ़ते हैं, और हौसले बढ़ते हैं तो क्या सामने आता है वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। कैसे ये महिला दावा कर रही है कि ये शिवलिंग की पूजा कर रही है, धूप बत्ती जला रही है, वो आप खुद देख लीजिए। देख लिया। अब इसके बाद ये बाकायदा मीडिया को बयान भी दे रही, यानी अपने लोग साथ लेके गई है। मीडिया नहीं कह सकते आप, आजकल तो हर किसी का अपना सोशल मीडिया बन गया, तो उस पर बयानबाजी भी कर रही है। मेरा नाम मीरा राठौर है, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। हम गए थे संगम से ये जल लेके आए और भोले बाबा के स्नान करवा के लेके आए। आज हम जा रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को लेके जा रही हूँ और ये जल चढ़ाएंगे। उन लोगों ने जो चादर और जो बिरयानी वगैरह बंटवा के उनने अशुद्ध करा था, आज में शुद्ध करेंगे और गंगा जल चढ़ाएंगे। हर हर भोले बाबा। मेरा नाम मीरा राठौर, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। आज मैं तेजमाले के अंदर आ चुकी हूँ और महाशिवरात्रि है, तो मैं भोले बाबा के ऊपर जल प्रदर्शित कर रही हूँ। उनने जो अशुद्ध किया था, आज मैं शुद्धि करने का काम करेंगे और अपने भोले बाबा को निभाएंगे। हर हर। अब इसके इस दावे के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो एएसआई पर हो रहे हैं, लेकिन एएसआई अधिकारी की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस महिला की बात कर लेते हैं। ये महिला जो है राठौर नाम की बताई जा रही है और ये जुड़ी हुई है अखिल भारतीय हिंदू महासभा से, और इसका कहना है कि ये असल में मीरा राठौर इसका नाम बताया जा रहा है और जिला अध्यक्ष भी बताया जा रहा है इसको यहाँ का। और ये यहाँ पे पहुँची हैं, आपने इसके दावे खुद ही सुन लिए हैं कि ये जो बालों का इसका जूड़ा है वो बड़ा सा जूड़ा इसने बना लिया और उसमें छोटा सा शिवलिंग रख के ले गई। उसके बाद इसने वहाँ पर जाके धूपबत्ती जलाई, तो सवाल पैदा होता है भाई कोई लाइटर इस्तेमाल किया होगा, सवाल पैदा होता है कि कोई माचिस इस्तेमाल की होगी। तो जो सिक्योरिटी होती है, जो जाँच की जाती है ताजमहल में जाने से पहले, कैसे माचिस अंदर चली गई, कैसे इसमें लाइटर अंदर चला गया, ये धूपबत्ती कैसे अंदर चली गई, और क्या जांच की जा रही है मशीनों के जरिए। असल में ये सब करवाया जा रहा है, हो नहीं रहा है। ये संस्कारी जो हैं वो करवाते हैं सब कुछ। अब इसी के साथ यहाँ खबरों में क्या छपा है वो भी जान लीजिए। प्रिंस वाजपेयी नाम का यहाँ पर एक एएसआई का अधिकारी है, उसके बयान छपे हैं। कह साहब कह रहा है वो कि हमने सीसीटीवी देख ली जी, ना है ऐसी कोई घटना ना हुई जी, पुराना कोई मामला, मिस महिला ने वीडियो वायरल कर दिए वैसे ही, अब हम इसको मोबाइल देखेंगे तो पता लगाएंगे। अब इस संस्कारी से कोई पूछे कि कम से कम तू अपना सीसीटीवी जारी कर दे, और अगर सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ है तो इससे पहले ऐसी जो वारदातें हो गई हैं उसे कौन सा रोकने का काम कर डाला। सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर जो इस तरीके का तांडव आके लोग मचाते हैं ताजमहल पे, इसको तेजोमहल मंदिर बताते हुए, शिव मंदिर बताते हुए, उनके खिलाफ आज तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों इनको पाला जा रहा है, क्यों इनको संरक्षण दिया जा रहा है? और जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 के चुनाव करीब हैं, महाकुंभ खत्म हो चुका है, और जिस तरीके की नफरत की भाषा सत्ता में बैठे लोग बाकायदा सदनों के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं, उससे आसान नहीं है कि नफरत को और बढ़ने से रोका जाए, बल्कि तांडव और मचाया जाएगा और आतंक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि उस महिला से ज़्यादा इस अधिकारी की भूमिका पर सवाल हैं। होना ही चाहिए कि पूरा प्रकरण सामने आने के बाद जो भी अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, और इस महिला के खिलाफ तो एक्शन होना ही होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? क्योंकि जब संस्कारी ही खुद ये करवा रहे हैं तो फिर किस अधिकारी की औकात है? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।